थे। ऐसे सभी कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे रही है और उस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की जो डबल इंजन सरकार हमारी चल रही है, वह रेलगाड़ी रानीगंज में भी दौड़ती रहे। नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हूँ प्रतापगढ़ में। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता अजय सिंह जी हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं। रानीगंज 250 से तैयारियां कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आइए जानते हैं। हमारे साथ सर क्या तैयारियां हैं रानीगंज की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और एक सिपाही होने के नाते हमें तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो निर्देश देती है हम उसका अनुपालन करते हैं। रानीगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 7,000 के करीब कैडर कार्यकर्ता हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल की समितियों तक करीब 7,000 के कार्यकर्ता हैं हमारे पास। और इसलिए हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इसलिए वहाँ व्यक्ति गौड़ रहता है, संगठन मुख्य रहता है। इसलिए जो भी तैयारी करनी है, संगठन निरंतर 12 महीने 24 घंटे करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो रानीगंज से ऐसी क्या कमियां हैं जो काम छूटा हुआ है, इसमें शिक्षा बेरोजगार क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा काम किया है। आप देख रहे होंगे नीचे प्रतापगढ़ में नीचे की शिक्षा के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेजेस की संख्या कभी कम नहीं थी। उच्च शिक्षा के संस्थान कम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें उच्च शिक्षा के संस्थान भी दिए। मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था भी प्रतापगढ़ जनपद को अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। जहाँ कहीं दूर गांव देहात में कुछ छूट रहा है, उसको और अच्छा करने का प्रयास हम करेंगे। यही हमारी इच्छा है। जैसे सर जैसे रानीगंज क्षेत्र में क्या कमियां अभी, जैसे कुछ कमियां छूट गई हैं, जैसे आपके टिकट पार्टी आपको टिकट देती है रानीगंज से? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम नहीं छोड़ रही। एक छोटे से छोटे आप विजन देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। जहां एक प्रधानमंत्री की सोच वहां तक हो कि हमारे घर की महिलाएं कैसे धुआं सहती हैं, कैसे आग जला के वो भोजन बनाती हैं, वहां तक जो व्यक्ति सोचता हो, जो महिलाओं की आबरू को बचाने के लिए शौचालय तक की बात सोचता हो, तो वहां आप छोटे से छोटे काम को छूटने की बात नहीं कर सकते। यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। यहाँ सारी चीजें समेट कर भारतीय जनता पार्टी सारे छोटे से छोटे जिस काम को लोग कभी ध्यान नहीं देते थे, ऐसे सभी कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे रही है और उस पर काम कर रही है। जो कुछ भी अगर लगता है कि इस क्षेत्र के लिए इसकी और अतिरिक्त आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रयास करना, केवल उसके लिए अपनी बात अपने संगठन तक, अपने मुखिया तक पहुंचाना, यही इतना काम है। बाकी सरकार एक एक बिंदु को, जो भी हमारे विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सबको ध्यान दे रही। सर जीवन संघर्ष कैसे रहा आपका? इससे पहले जीवन जीवन संघर्ष। संघर्ष ये तो चलता रहता है, राजनीति है। लगातार मैं विभिन्न पदों पर बना रहा। मैं 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष बना। इसके पहले हमारे परिवार में ही हमारे एक बाबा बूथ अध्यक्ष रहा करते थे। मैं बूथ अध्यक्ष बना, बूथ अध्यक्ष से फिर शक्ति केंद्र का संयोजक बनाया गया। उस समय उसको सेक्टर कहते थे। सेक्टर के बाद मंडल के कमेटी में आया, मंडल का उपाध्यक्ष रहा। कुछ समय के लिए युवा मोर्चा में भी हमने काम किया। फिर हमारी जो यात्रा है 2010 में आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी
2010 बीतते बीतते हमको प्रतापगढ़ जनपद का मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दी। मीडिया 2012 के चुनाव के बाद जब तक पार्टी भंग नहीं हुई थी, तो यहाँ इकाई भंग नहीं हुई थी, तब तक पार्टी की जब जिला इकाई भंग हुई तब तक मैं मीडिया का प्रभारी रहा। फिर नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, मैं जिले का मंत्री बनता हूँ। फिर मैं दोबारा राउंड में जिले का महामंत्री बनता हूँ। जिले के महामंत्री बनने के बाद 2018 तक मैं कंटिन्यूसली जिले का पदाधिकारी रहा। फिर मुझको एक मंडल में एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ पुराने लोगों को हटना रहता है, कुछ नए लोगों को आगे बढ़ाना रहता है पार्टी को। तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मुझे फिर मंडल का प्रभारी बना दिया गया, फिर विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया। ऐसे काम करते करते फिर इस 2026 में मुझे जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। रानीगंज 250 से ही क्यों टिकट मांग रहे हैं? देखिए, रानीगंज विधानसभा में मेरा जन्म हुआ। मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूँ वो रानीगंज। प्रश्न यहाँ मांगने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमको कुछ मांगना नहीं। हमारा अवलोकन, हमारे दायित्व पार्टी हमें देती है, दायित्व किस प्रकार हम निर्वहन कर रहे हैं इसको पार्टी स्वयं देखती है। उसकी मॉनिटरिंग पार्टी स्वयं करती है। जब आप अच्छा करेंगे तो आपको पार्टी आगे बढ़ाती है। तो पार्टी देख रही है, यहाँ मांगना नहीं है, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन लड़ता है, इसलिए यहाँ कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर पार्टी विचार करेगी, पार्टी आदेशित करेगी, निर्देशित करेगी कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए भी मैं जाऊंगा। रानीगंज क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? रानीगंज के क्षेत्रवासी बहुत ही, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, बहुत अच्छे रानीगंज क्षेत्रवासी बहुत ही अच्छे हैं, सरल हैं, फरेब में फंस जाते हैं। इसलिए उन सब से मेरा आग्रह है कि जैसे 2022 में वो फरेब में, समाजवादी पार्टी के फरेब में फंसे और जो हमारी विधानसभा है कहीं न कहीं वो मुख्य विकास की मुख्य धारा से थोड़ी दूर हुई, वह दोबारा न हो। हमारी विधानसभा मुख्य धारा में बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की जो डबल इंजन सरकार हमारी चल रही है, वह रेलगाड़ी रानीगंज में भी दौड़ती रहे। यही उन सब से मेरी प्रार्थना है, सब जनता से मेरी यही अपील है, आप सबसे यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बने और भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रानीगंज में बने। हमारी जो हमारा है कि हमने क्या दिया, सरकार प्रदेश में बन जाए, देश में बन जाए, लेकिन हमने क्या दिया। तो हमारा जो देना है, हम इस माला जो 304 की माला है, इसमें जो हमारा योगदान है एक पुष्प का, वह पुष्प रानीगंज विधानसभा से भी जाए, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी जनता जनार्दन से अपील है, यही हमारी प्रार्थना है कि रानीगंज से भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएं।